गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 23 यानी 23वां अध्याय जो चल रहा था सिंचाई एवं पेयजल, उसका दूसरा वीडियो आज अपन बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत बच्चों आज अपन राजस्थान में सिंचाई के बारे में, सिंचाई के साधनों के बारे में और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जल संरक्षण और जल संसाधन के बारे में अध्ययन किया था। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सिंचाई जो है वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की क्रिया को कहा जाता है। यानी कि जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं होती है वहाँ पे फसलों को या ज़मीन को पानी पिलाने के लिए कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करके जो ये सारी प्रोसेस कहलाती है वो सिंचाई कहलाती है। इरिगेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सिंचाई फसल उत्पादन का आधारभूत जो है संरचना या अंग माना जाता है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग श्री गंगानगर में, यानी सिंचाई से सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में कृषि जो है श्री गंगानगर ज़िले में की जाती है। और सबसे कम भाग सिंचित क्षेत्र जो है वो राजसमंद ज़िले का है। तो प्रश्न बन सकता है सबसे बड़ा भाग सिंचित जिस ज़िले में, राजस्थान के जिस ज़िले में सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है वो गंगानगर और सबसे कम राजसमंद में। राजस्थान में कुएँ व नलकूप, नहरें व तालाब आदि जो है सिंचाई के प्रमुख साधन माने जाते हैं। यानी सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत अगर पूछे तो नहीं, कुएँ, नलकूप, नहरें और तालाब ये प्रमुख साधन माने जाते हैं। तो सिंचाई के साधनों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है कुएँ और नलकूप। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का जो साधन है वो कुएँ और नलकूप ही है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के 66% भाग में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। इस साधन से सबसे अधिक सिंचाई जयपुर व अलवर ज़िले में होती है। सबसे ज़्यादा कुओं तथा नलकूप से सिंचाई करने वाले जो ज़िले हैं उसमें जयपुर और अलवर प्रथम स्थान पर आते हैं। जैसलमेर ज़िले के चांदन में नलकूप से पानी की उपलब्धता के कारण यह स्थान थार का गढ़ा कहलाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, देखना। जैसलमेर में एक ज़िला है, जैसलमेर ज़िले में एक जगह चांदन नलकूप में मीठे पानी की उपलब्धता के कारण यह जो है थार का गढ़ा कहा जाता है। थार का गढ़ा किसे कहते हैं? तो जैसलमेर ज़िले के जो चांदन नामक नलकूप है उसको कहा जाता है थार का गढ़ा। अब नहरों द्वारा सिंचाई देखना। नहरों द्वारा राज्य के 33% भाग में सिंचाई की जाती है। नहरी सिंचाई में गंगानगर जिले का प्रथम स्थान आता है। बच्चों ध्यान रखना, कुएं द्वारा भी प्रथम स्थान गंगानगर का था और नहरों द्वारा भी सिंचाई में प्रथम स्थान जो है किसका आता है? गंगानगर का ही आता है। फिर आते हैं तालाब द्वारा सिंचाई देखना। इस साधन से राज्य की 0.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। राज्य के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भाग में यह सिंचाई का प्रमुख साधन है। तालाबों द्वारा सिंचाई में प्रथम स्थान भीलवाड़ा जिले का तथा द्वितीय स्थान उदयपुर जिले का आता है। अन्य साधन के मात्र 0.3% भाग पर जो है सिंचाई की जाती है। तो बच्चों ये तो थे हमारे सिंचाई के प्रमुख साधन, कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब। एक बार इस चित्र के द्वारा अपन समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ देखना, सिंचाई के साधन में देखना सबसे ज़्यादा राजस्थान में सिंचाई, जैसा कि आपको पता है ये वाला एरिया है, ये जो क्षेत्र है ये वाला, यानी कि कुएं और नलकूप के माध्यम से सबसे सर्वाधिक जो है सिंचाई की जाती है। उसके बाद द्वितीय नंबर पे आता है बच्चों नहरों द्वारा, जिसमें ये राजस्थान का ये वाला क्षेत्र, और सबसे कम सिंचाई जो है तालाब के माध्यम से राजस्थान में होती है। आगे देखो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में नाम देखना, अंडरलाइन प्रश्न बन सकता है। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन से? तो पहला चंबल परियोजना, दूसरा भाखड़ा नांगल परियोजना, तीसरा व्यास परियोजना और चौथा माही बजाज सागर परियोजना। ये राजस्थान की प्रमुख जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में वृहद परियोजनाएं भी है, कुछ और अन्य परियोजनाएं, जिसमें प्रमुख इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, गुड़गांव नहर, भीखाबाई सागवाड़ा जो माही परियोजना है वो, जाखम परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना और बिसलपुर बांध परियोजना। यह राज्य के, अंडरलाइन कर लेना,
राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पीने के पानी के उद्देश्य से देखें तो राज्य की सबसे बड़ी परियोजना जो है बीसलपुर परियोजना है। इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना और ईसर परियोजना जो है राजस्थान की प्रमुख बृहद परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। तो बच्चों प्रश्न बन सकता है राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं, तो 4 नाम ऊपर आए थे। फिर अगर पूछे कि बृहद परियोजना राजस्थान की कौन कौन सी, तो उसमें आपको इन 10 में से किन्हीं 3-4 का नाम याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान के बच्चों कुछ और अन्य परियोजनाएं भी हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं अन्य परियोजनाओं में जवाई परियोजना आ जाएगी, इस मेजा परियोजना, पांचना परियोजना, मानसी वाक्कल परियोजना, पार्वती परियोजना, गंभीरी और ओराई, ये सभी राजस्थान की अन्य परियोजनाओं में आती है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना बच्चों जो वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। तो इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। यह परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। जब इस परियोजना का काम पूरा हो जाएगा तो ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बनकर के सामने आएगी। इसे राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा भी कहा जाता है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, पर 2 नवंबर 1984 से इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर का परियोजना का नाम इंदिरा गांधी नाम कब रखा गया? 2 नवंबर 1984 के बाद से। इससे पहले इसको जो है राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। यह राज्य की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। यह नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी भाग में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी भाग में पेयजल, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य उपयोग हेतु जल उपलब्ध करवाना है। इसे बनाने का सुझाव सन 1948 में बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर थे, सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था 1948 में। इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य रावी और व्यास नदी के जल में से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ घन जल फीट को उपयोग करना है। यानी व्यास और रावी नदी की पानी को ये राजस्थान में पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। इसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद से 1952 में, यानी कि केंद्र सरकार ने जब अपनी स्वीकृति देती थी तब उसके बाद से 1952 में जो है इस पे काम शुरू किया गया था। क्या क्या काम था उसमें देखो। सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज का काम शुरू हुआ। सबसे पहले वहाँ पे हरिके बैराज बांध बनाया गया। इसी सतलुज और व्यास नदी पर जो है हरिके बैराज बांध बना करके इस पे काम शुरू किया गया था। हरिके बैराज से बाड़मेर में गडरा रोड तक नहर का लक्ष्य रखा गया। यानी कि इंदिरा गांधी नहर का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो पंजाब में हरिके बैराज बांध से लेकर के बाड़मेर में गडरा रोड तक इस नहर की लंबाई जो है इसका काम किया जाएगा। इसमें किन किन ज़िलों में राजस्थान को जो है फ़ायदा मिलेगा? श्रीगंगानगर को, हनुमानगढ़ को, बीकानेर को, जैसलमेर को, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू और नागौर को जलापूर्ति हो सके, इन सभी ज़िलों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एक आगे देखो बच्चों, हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक 204 किलोमीटर, यानी कि इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में है, पंजाब और हरियाणा राज्य में, और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। एक फीड नहर है यहाँ पे। किसी नहर का फीड क्या होता है? फीड नहर किसे कहते हैं? किसी नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है उसे फीडर कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना। नहर का वो हिस्सा जहाँ से पानी का उपयोग ना तो पीने में ना सिंचाई में, यानी कि किसी भी उपयोग में ना लिया जाए तो उसे फीडर कहा जाता है। फीडर सहित मुख्य नहर की लंबाई जो 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। वितरिकाओं की लंबाई लगभग 9060 किलोमीटर है। इसमें लगभग 18.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित होती है। नहर का अंतिम छोर वर्तमान में गडरा रोड तक है जो बाड़मेर में है। इसे आगे बाद में गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ने का भी प्लान है। इस परियोजनाओं को बच्चों 2 चरणों में लागू किया गया था। कौन कौन से? प्रथम चरण में 345 किलोमीटर लंबाई बनाना था, जिसमें 5.53 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी। द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर बनाया गया, जिसमें 5780 किलोमीटर वितरिकाओं का निर्माण किया गया था और 6.97 लाख वर्ग हेक्टेयर भूमि को जो है सिंचित किया गया था। इंदिरा गांधी नहर में कुल सिंचाई भाग का 30% भाग लिफ्ट नहरों से तथा 70% भाग वितरिकाओं से माध्यम से होता है। आगे देखना,
थार के मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में लाने के लिए 8 लिफ्ट नहरें भी इसमें बनाई गई है। यानी कि ढाल नीचे ज़्यादा होने के कारण इस पर लिफ्ट नहरें बनाई। लिफ्ट क्या करती है? पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है। उन लिफ्ट नहरों के नाम बच्चों पूछ सकते हैं, तो 8 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर में कौन कौन सी है देखना। पहली है गंदेली नोहर साहवा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। पहले का नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये पहली जो है लिफ्ट नहर राजस्थान इंदिरा गांधी नहर पे बनाई गई है। इसके अलावा और है बीकानेर में जो है लूनकरण सन, जिसको कंवर सेन लिफ्ट नाम दिया गया है। फिर है पन्नालाल लिफ्ट नहर, फिर वीर तेजा लिफ्ट नहर, फिर करणी सिंह लिफ्ट नहर, फिर जम्मेश्वर लिफ्ट नहर, फिर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, और ये 8 नहरों के नाम है। तो ये सभी लिफ्ट नहरों के नाम जो राजस्थान के पुरातात्विक जो पुरुष थे उनके नामों से रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें से कुछ नहरें भी निकल गई, उस नहरों के नाम देखना। एक रावतसर शाखा है जो हनुमानगढ़ में जाती है, दूसरी सूरतगढ़ शाखा श्रीगंगानगर में जाती है, अनूपगढ़ वो भी गंगानगर में जाती है, पुंगल शाखा जो बीकानेर में जाती है, चारनावाल शाखा जो बीकानेर में जाती है बच्चों, दातोर शाखा बीकानेर में जाती है, बिरसलपुर जो है शाखा बीकानेर में जाती है, शहीद बीरबल जो जैसलमेर में, और सागरमल गोपा जो जैसलमेर में है। इंदिरा गांधी नहर के बच्चों क्या क्या फ़ायदे देखना। पहला, इसका सिंचाई के रूप में काम में लिया जाता है। व्यावसायिक फसलों की पैदावार अच्छी होने लगी है। नए व्यापारिक मंडियों की स्थापना हुई है। पशुपालन भी होने लगा, मत्स्य पालन का विकास हुआ है। ऊन व्यवसाय को लाभ मिला है। मरुस्थल पर नियंत्रण हुआ है। वन क्षेत्र का विकास हुआ है और बंजर भूमि का विकास संभव हुआ है। तो ये सभी थे बच्चों जो इंदिरा गांधी नहर के जो है लाभ है माने जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इंदिरा गांधी नहर में, जिसमें आगे देखो थोड़ा सा हिस्सा और बचा हुआ है इंदिरा गांधी नहर का। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाओं पर 3 लघु विद्युत गृह बनाए गए इस पर, यानी बिजली उत्पादन का काम भी इस नहर पे किया जाता है। अब इस नहर के कुछ सिंचाई क्षेत्रों में इसके लाभ ऊपर में से बता दिया कि फिर भी बताया अकाल पे रोक, राजस्थान में अकाल पे रोक लगाने की सफलता मिली है। बिजली का उत्पादन हो रहा है, साथ ही पशुपालन और खनिज उद्योगों का, मत्स्य उद्योगों का व्यवसाय हो रहे थे। तो ये थी बच्चों हमारी इंदिरा गांधी नहर। धन्यवाद।